ऐसा ही किया था दीदी, मैं सब कर रही हूँ पर कुछ मिसिंग है। सच में वो पजल का जो वो पार्ट था वो फिक्स हो गया, और आपके आते ही मेरी चीजें मैनिफेस्ट होने लग गई है। मैंने उदयपुर का ट्रिप अपने विजन बोर्ड में लगाया था, और मैं फ्री में ही सोचा था कि मैं फ्री, मेरे को कोई लेके जाएगा, और मैं फ्री में ही जा रही हूँ। और इतनी चीजें, 3 चीजें मेरी मैनिफेस्ट हो गई आपसे जुड़ने के बाद। तो मैंने देखा है आपके आने मात्र से, आपके जुड़ने मात्र से आपके साथ एनर्जी शिफ्ट हो गई है और अलाइन हो गई है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी वो आपके पास मिली है। तो आप गुरु भी हैं, आप मेरे इश्क भी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डोली, थैंक यू सो मच। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका हार्ट बहुत क्लीन है। आप एक अलाइनमेंट में आ गए हो यूनिवर्स के साथ। जो चीजें एक ब्रिज बन रही थी, चीजों के बीच में एक बैरियर बन रही थी, वो बैरियर आपके ब्रेक हो गए क्योंकि अब आपने खुद को कस के हक कर लिया है। ठीक है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन मैंने अपनी लाइफ में खुद जिया है। जो चीजें मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं, और जो मैंने मांगी भी नहीं थी, कुछ चीजें ऐसी फिलहाल मैंने रिसेंटली अपनी लाइफ के पिछले 3-4 महीनों में जी हैं जो मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन वो सच में इस वाली फ्रीक्वेंसी की थी। तो मेरे को समझ में आता है जब आप हल्के हो जाते हो ना, मतलब आपने अपने पुराने वूंड छोड़ दिए, आपने शिकायत छोड़ दी, और आप सच में ना प्रार्थना वाले मोड में आ गए कि भाई मैं मैं तो इवन पहले ये बोला करती थी, जब तक मुझे पर्सनली राधा रानी जी में विश्वास नहीं था ना। अब जब चैनल शुरू हुआ तब तो मैं हर जगह राधे 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 ही रहा मेरा। मैं कमेंट में भी लोगों को राधे राधे, चाहे किसी ने मेरे को गाली भी लिखी हो उसको भी राधे राधे ही बोल के आऊंगी, मुझे पता है मेरा। लेकिन जब तक मैं राधा रानी जी में पर्सनली बहुत विश्वास नहीं करती थी, तब मैं उस टाइम पे बोला करती थी कि आई इनवाइट द डिवाइन एनर्जी डिविनिटी टू टेक द चार्ज ऑफ माई लाइफ। कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि प्लीज आओ और मेरी लाइफ का चार्ज लो, क्योंकि देखो मेरे से नहीं संभल रहा है। मैं तो हर उस जगह फेल हो रही हूँ जहां पे एक नॉर्मल इंसान भी पास हो जाए। मैं अपने आप को ही मेंटेन करके नहीं रख पा रही हूँ, मैं खुद के साथ ही सहज नहीं हूँ, मैं खुद के साथ ही लड़े जा रही हूँ। मुझे यही नहीं पता मैं रो क्यों रही हूँ। तो देखो मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। तो आप जब सच में ना उस भक्ति वाले मोड में आ जाते हो, आप प्रार्थना वाले मोड में आ जाते हो। प्रार्थना के लिए एक शब्द होता है पंजाबी में, क्या बोलते हैं उसको, बंदगी करके। कुरान, बंदगी हाँ, बंदगी। बंदगी। जब आप सच में बंदगी में आ जाते हो ना, तो आप है ना, चीजें वो भी होने लग जाती हैं जो आपने सोची भी नहीं है, उससे ऊंचे दर्जे की होती है। लेकिन पता है, दो चीजें साथ नहीं चल सकती। पुराने दुख, पुरानी पीड़ा, पुराना कष्ट, कंप्लेन, शिकायतें, लोगों से मांगने वाली फीलिंग की प्यार दे दो, लोगों के पीछे भागना, अपने आप को कष्ट देना, खुद को लड़ाई करके, कंपेयर करके, ये चीज, और साथ में एक बंदगी। बंदगी, उस बंदगी में ये नहीं होता कि अरे मैं झोली बैला के बैठी हूं मुझे कुछ दे दो। उस बंदगी में भी यही होता है कि आई एम सो हैप्पी कि आप हो। प्लीज मेरे को भी अपना 1%, जैसे आज जो आप फील करते हो ना, इतनी हाई एनर्जी में हो, पूरी दुनिया आपको मानती है, मैं उसका 1% भी फील कर लूँ ना तो मेरे लिए वो सफिशियंट होगा। तो बस आप उस एनर्जी में रहते हो। जब हम बोलते हैं ना कि राधे 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 राधे, हम कुछ नहीं कर रहे, ना हम कुछ मांग रहे हैं, ना हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लिख लो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो कर दो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप उस एनर्जी में आ जाओ, आप उस बर्डन को उतार के फेंक दो, आप ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाओगे। आपको कुछ, कोई फॉर्मूला नहीं अपनाना पड़ेगा, कुछ कुछ स्पेसिफिकली करना ही नहीं है। आप बस वो इंसान बन जाओ जिस इंसान को ये चीजें मिल सकती हैं।